अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग सेंटर पे। अब आपको बतलाते कि इस वर्ष जिन बच्चों का मैट्रिक का रिजल्ट आना था आ गया है। अगली बार जब मैट्रिक का रिजल्ट आएगा तो लोग आपसे रिजल्ट पूछेंगे, और जब आपसे रिजल्ट पूछेंगे और आपकी बेहतरीन रिजल्ट होगी तो बिना पूछे आप बतलाने की कोशिश कीजिएगा, और जब रिजल्ट खराब होगा तो 10 बार पूछने के बाद भी आप किसी को नहीं बतला पाइएगा। तो आपको बोलेंगे हम यही बात कि अब की बार जिनका बेहतर रिजल्ट आया है उनको आप अपना आदर्श बनाइए, उनसे मिलिए जुलिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने किस प्रकार अपने मैट्रिक एग्जाम की तैयारी की है, और आप फिर उनके द्वारा दी हुई आदेशों पर चलने की कोशिश करें। अपने लिए एक गोल सेट करें कि हमें इस प्रकार से पढ़ाई करनी है, हमें इतना मार्क्स लाना है, गांव समाज में अपने माता पिता का, अपना, अपने स्कूल का और अपने शिक्षक का नाम रोशन करना है। इसी के लिए हम आपके साथ हैं, आप सारा कुछ कर सके, जिसके लिए मैं आपके पास इस तरीके से मेहनत करके मैथ का एक एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल रहा हूं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी हमारा सपोर्ट करें और हमारी हौसलों को बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत कर सके। तो आइए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए, हमारे पास एक चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपके एनसीईआरटी बुक का ये 3 नंबर चैप्टर है। अब तक हम लोग इसके 1, 2, 3 मैथ पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, और 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, गौर से देखेंगे आप क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। सर, जब भी क्वेश्चन बनाने जाइए तो आप सबसे पहला काम कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और फिर उसको समझिए। जब तक आप क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे नहीं, वब तक आप कभी मैथ को भी नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ कहा जा रहा है कि आपको जो नीचे रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसमें से कौन से युग्म संगत है, कौन से युग्म असंगत है। यदि संगत है तो उसको आप ग्राफीय विधि से हल करेंगे, अगर संगत नहीं होगा तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। आइए, हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को ठीक से समझ गए होंगे। तो आइए इनको हम थोड़ा बना लेते हैं। तो आपको बतला दें, संगत असंगत जानने के लिए हमें एक अनुपात दिया हुआ था A1/A2, B1/B2, C1/C2। इसी का तुलना करके हम पता करते थे कि कौन सा युग्म संगत है, कौन असंगत है, या फिर कौन सा या फिर कौन सा युग्म के एक हल है, किस युग्म के कोई हल नहीं है, किस युग्म के अनेक हल है। तो आइए, देरी नहीं करते हुए, सबसे पहले आपको पता होगा, हमें पता करना होता था A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो आइए अभी आपको मैं लिख करके बतला देता हूँ। जब बात हो A1, तो सर A1 ये जो x है, इसका जो गुणांक होगा ना, वही होगा A1। तो x का गुणांक यहाँ 1 है। आगे आएंगे, आपको पता करना B1। सर B1 कौन? तो ये y का गुणांक जो होगा वही, और आगे C1 ये अचर पद जो है वो 5। फिर A2, सर A2 क्या है? तो ये 2, और ये B2 क्या है बुआ? तो 2, और फिर C2 कितना है? 10। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो अनुपात आपको दिया हुआ है उसको बैठाइए आप। सॉरी बुआ, C2 10 है, ये मिस्टेक है, ये C2 10, ठीक है। चलिए, आपके पास अनुपात है A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब इस पे आप सेट कर दीजिए। देखिए A1 कितना 1, सॉरी, और A2 कितना 2, B1 कितना 1, और B2 कितना 2, C1 कितना 5, और C2 कितना 10। यहाँ 5 एक कम 5 और 5 दूना 10। 1/2, 1/2 और फिर 1/2। आपको बतला दे कि किस स्थिति में संगत आएगा, किस स्थिति में असंगत आएगा। तो सर, जब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, जब यहाँ पहला कटेगा तो संगत होगा, और दूसरा क्या है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, जब कोई नहीं कटेगा तो भी संगत होगा। तो यहाँ क्या है कि सब का सब इक्वल है, सब का सब इक्वल है, मतलब कोई नहीं कटेगा। अब कोई नहीं कटेगा तो संगत। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जो समीकरण युग्म द्वारा जो आया है, ये क्या आया बुआ? संगत। अब आपको पता है कि अगर संगत आया तो इसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम ग्राफीय विधि से बनाते हैं। तो देखिए, ग्राफीय विधि से बनाने के लिए पहले तो आप इक्वेशन ले लीजिए। सर, इक्वेशन आपका क्या है? x1 प्लस x प्लस y बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। आइए हम लोग समीकरण फर्स्ट को लेते हैं पहले।
समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5। तो हम लोग यहाँ से x बराबर ले लेंगे, तो x बराबर क्या होगा 5 माइनस वाई। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, मान सेट कीजिए। देखिए ये x बराबर है 5 माइनस वाई और ये है आपका y। इसमें आप दो मान रख देंगे कुछ भी, जैसा कि यहाँ देखिए अगर y हम 0 रखते हैं तो 5 में से 0 घटेगा तो 5, y 1 रखेंगे 5 में से 1 गया तो 4, y 2 रखेंगे 5 में से 2 गया तो 3, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो हम 3 रख देते हैं। सर ये y नहीं है 3 है, 5 में से 3 घटेगा तो 2, उसी प्रकार 4 रख देते हैं। ये y नहीं है 4 है, 5 में से 4 गया तो 1। इस तरीके से एक बॉक्स तैयार। दूसरा आप लिखिएगा क्या आगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका क्या है, तो देखिए समीकरण 2 है 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो सबसे पहले 2x बराबर ये 10 जैसे वैसी, 2y इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, और ये 2 गुना में इधर आया तो भाग में, तो 10 माइनस 2y बट्टा में 2। अब यहाँ एक बॉक्स आप बना लेंगे। देखिए x बराबर क्या है 10 माइनस 2y बट्टा में 2 और फिर ये y। आप दो मान रखेंगे। यहाँ मान रखते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो y का वैल्यू रखेंगे हम उसको 2 से गुना करेंगे, जो आएगा मान उसको 10 में से घटाएंगे और फिर 2 से भाग भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम रख करके देखते हैं 2। तो ये y नहीं 2 है, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 10 में से 4 घटेगा 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। इसी तरीके से आगे रख देते हैं मान हम 3। ये y नहीं है 3 है, 2 तिया 6, 10 में से 6 गया 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2। आपका ये रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आइए थोड़ा स्केल का प्रयोग कर लेते हैं ताकि सीधी लाइन खींची जाए। ये आपका मूल बिंदु है, ये x अक्ष है, x अक्ष पे इधर x डैश होगा और ये y अक्ष है, यहाँ आपका y डैश होगा। आगे आप देखेंगे तो यहाँ जो है हमारे पास सबसे बड़ा जो वैल्यू है इस सारे में 4 है, तो उसी हिसाब से नंबर हम बैठाएंगे। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। माइनस में तो कोई मान नहीं है, -1 -2 -1 -2। देखिए माइनस में कोई मान ही नहीं है। अच्छा दूसरी बात, एक बात और आपको बतला दे, जब इस तरीके से किसी रैखिक समीकरण युग्म का अनुपात आता है सारा का सारा बराबर, तो ऐसे स्थिति में ग्राफ जो आपका होगा वो संपाती होगा। तो हमें पहले पता चल गया, ग्राफ बनने से पहले, ग्राफ खींचने से पहले पता है कि ग्राफ कैसा आने वाला, संपाती। अब देखिए हम ग्राफ खींचते हैं, तो देखिए x का 2 है और y का 3, बोले x का 2 y का 3। देखिए यहाँ जाएगा इस 2 के सामने और इस 3 के, ये हो गया आपका 2,3। आगे देखेंगे x का 1 y का 4, x का 1 y का 4, यहाँ ये हो गया आपका 1,4। इन दोनों लाइन को आप मिला दे पहले, तो देखेंगे पहला जो आपका समीकरण था उसका ये ग्राफ आया, लेकिन इस ग्राफ पे कहीं पे पहला समीकरण आप लिख दे x प्लस वाई बराबर 5। आइए हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा क्या है बुआ, x का 3 y का 2। गौर से देखिएगा, x का 3 y का 2, हमको लगता है यहाँ पे आएगा, इसी लाइन पे आ रहा, ये 3 और ये 2, 3,2। आगे देखेंगे x का 2 y का 3, ऑलरेडी ये बिंदु डला हुआ है ना। अब आप देखिए दूसरा लाइन खींचना है नहीं ना, एक ही लाइन पे भी दूसरा लाइन आ गया, इसी ग्राफ को बोलते हैं हम लोग संपाती। आइए अब पता चला कि ये जो रेखा है ये 2 समीकरण का रेखा है। तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस
2y बराबर 10। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हल। आप इसको अच्छे से या तो वीडियो को रोक लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट मार करके आप अपने नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली मैथ में, ठीक है? तब तक के लिए लिखते रहिए आप। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? समीकरण आपका x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ध्यान दीजिएगा, इसमें करते क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 नहीं लिखते, डायरेक्ट सॉल्व करते इसको, ठीक है? तो देखिएगा थोड़ा डायरेक्ट बउआ। देखिए ये x1 क्या है, a1 क्या है, 1 है 1, और ये देखिए a2 क्या है, 3 है, b1 क्या है -1 और b2 क्या है -3, c1 क्या है 8 और c2 क्या है 16। ध्यान देंगे ये माइनस से आपका माइनस खत्म हो जाएगा, और ये 8 एकम 8 8 दूना 16। नीचे जो आपका आया क्या है, 1/3 और फिर 1/3 और ये 1/2। ये और ये तो बराबर है, लेकिन ये अलग आ गया, तो यहाँ से जो है ये आपका अलग आया है मान, तो यहाँ से ये कट और ये कट। जब दूसरा कटता है तो कैसा होता है, युग्म असंगत। कैसा बुआ? असंगत। चलिए, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए, असंगत आ गया। अब करते क्या, हम लोग 3 नंबर देख लेते हैं। तो 3 नंबर को गौर से देखिएगा। 3 नंबर इक्वेशन है आपका 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में आपका 0, और इसका दूसरा इक्वेशन है आपका 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। तो कीजिए क्या, सबसे पहले यहां से आप 0 को कैंसिल कीजिए, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0 हटाते हैं, ये हल 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर में 6, और यहाँ देखेंगे 4x माइनस 2y बराबर में 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, y माइनस में था, बराबर किस तरफ आया, 6 माइनस में था, बराबर किस तरफ प्लस में। उसी प्रकार 4 माइनस में था, बराबर किस तरफ आया, तो प्लस में। अब आगे आप जान रहे होंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 जान रहे हो ना। देखिए a1 आपका 2 है तो 2, अब बट्टा a2 कितना है 4, b1 आपका कितना है +1, तो ये देखिए 1, और b2 कितना है -2 तो -2, c1 कितना है 6 और c2 कितना है 4। यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, इधर 1 सेकंड, 2 3 6 और 2 दूना 4। ये आपका 1/2 और यहाँ -1/2 और फिर ये 3/2। ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये दोनों तो एक जैसा आया नहीं, दोनों अलग अलग है, तो पहला कटेगा। और जब पहला कटता है तो भी क्या होता है बउआ, संगत होता है, ठीक है? तो ये अभी आपका आ गया संगत। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अगला 3 नंबर या संगत आया, तो अब इसका हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाएंगे तो गौर से देखिएगा, ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो ग्राफ के लिए पहले यहाँ से समीकरण ले लेते हैं। समीकरण क्या हुआ, तो ध्यान से देखिए, 2x प्लस वाई बराबर 6, ये आपका समीकरण फर्स्ट, और ये 4x माइनस 2y बराबर में 4, ये आपका समीकरण 2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या है, 2x प्लस वाई बराबर में 6। देखिए ध्यान से, 2x बराबर 6 और ये y प्लस है, इधर आया तो माइनस y, ये 2 गुना में इधर गया तो भाग में, x बराबर 6 माइनस y और बट्टा में 2। आप इसके लिए बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से और मान निकाल लीजिए। ये x बराबर 6 माइनस वाई और ये बट्टा में 2, और इसमें आप लिखेंगे क्या, y लिखेंगे। इसमें आप मान कुछ भी रख सकते हैं, 2 मान 3 मान 4 मान 10 मान, जो आपका मन करे। लेकिन ध्यान से ये देख ले कि मान जो रखेंगे हम लोग, तो ये 2 से भाग करना है, y के वैल्यू को घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग 0 रखते हैं, ये y नहीं 0 है, 6 में से 0 घटेगा तो 6, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। फिर आगे हम लोग करते क्या है, 1 रखते हैं। देखिए ये y नहीं सॉरी 2 रखना होगा हमें, 2 रखते हैं, ये y नहीं है 2 है, 6 में से 2 गया 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2। आगे हम लोग चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका क्या हुआ, 4x माइनस 2y बराबर में 4। ये 2y माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 4x बराबर 4 और प्लस 4 और प्लस
2y, और ये 4 गुना में इधर गया तो भाग में, x बराबर 4 प्लस 2y और बट्टा में कितना 4। नीचे देख लेंगे, थोड़ा सा हम एडजस्ट कर रहे हैं, जगह कम है इसलिए लिख रहे हैं थोड़ा छोटा छोटा। चलिए यहाँ आपका जो x बराबर आया है वो कितना है 4 प्लस 2y बट्टा में 4, ये y है, ध्यान से देखिएगा, और ये नीचे भी y है। यहाँ हम लोग को मान सेट करना है, तो देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले y का मान कितना रख ले, तो y का मान हम फिर से रख रहे हैं 0, कितना 0, ये y नहीं 0 है, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 4 4 8, 2 सेट हो जाएगा। 2 रखे तो ये y नहीं 2 है, 2 दूना 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 से भाग देंगे तो 2, इस तरीके से आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू के अनुसार एक ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक स्केल, स्केल की सहायता से हम सीधा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हुआ, उसके बाद जा करके एक ये, ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है, यहाँ डैश होगा, यहाँ डैश नहीं होगा, ये आपका वाई अक्ष है, वहाँ डैश नहीं होगा और यहाँ डैश होगा, और ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु को तो सब लोग जानते होइएगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ आपका सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो 3 है, तो देखिए उसी अनुसार हम मान रखते हैं, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं है तो -1 -2 बहुत हो गया, -1 -2। ध्यान देंगे x का 3 है, y का 0 है, वो y का कुछ नहीं, x का 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा 3, 0, x का 3 y का 0, तो ये 3, 0, सॉरी इसमें नहीं, हम लोग इस चतुर्थांश में लिखते हैं, 3, 0 का ये बिंदु है। ठीक है, आगे x का 2 y का 2, देखिए x का 2 और y का 2 यहाँ, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2, 2, इन दोनों को आप मिला देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों को हम लोग मिला लेते हैं, तो दोनों को मिलाने के बाद जो हमारे पास एक रेखा आएगा वो पहले इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, पहले इक्वेशन का आलेख है, तो ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट का जो है ये आलेख है, तो इक्वेशन फर्स्ट को कहीं पे भी इस आलेख पे लिख दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट है 2x + y = 6, 2x + y = 6। चलिए दूसरा में क्या है, x का 1 y का 0, x का 1 y का 0, तो ध्यान दीजिएगा x का 1 है लेकिन y का 0 है, तो यहाँ पे आएगा x का 1 y का 0, तो ये आपका हो गया 1, 0। आगे देखेंगे x का 2 y का 2, ये तो आपको पहले से दिया हुआ है, तो आप आइए इनको मिला दीजिए। तो देखिए ध्यान से मिला लेते हैं, ये जो इक्वेशन है आपके, ये दूसरे समीकरण का इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा समीकरण आपके पास क्या था, 4x - 2y = 4, लिख देते हैं हम लोग 4x - 2y = 4। ये रहा आपका दूसरा मैथ। इसमें ग्राफ जो आपका प्रतिच्छेदी आया है और आएगा भी, क्योंकि यहाँ देखिए पहला कटा था, पहला कटेगा तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी के अनुसार आपका आंसर 2, 2 है, x = 2 y = भी 2 आ जाएगा। क्या इसको आप वीडियो को रोक लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, अगला मैथ को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आइए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का 4, ध्यान देते हैं हम लोग इस पे। सबसे पहले हल देखिए बुआ, यहाँ करते क्या है, 0 खत्म करते पहले, 2x - 2y = 2, 4x - 4y = 5। a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो आपको पता होगा पहले से, हम बिना फॉर्मूला के डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, 2/4 -2/- 4 और 2/5, ये माइनस से माइनस खत्म, 2 1 2, 2 दूना 2 1 2, 2 दूना 4, और ये तो नहीं कटेगा, 1/2 1/2 और ये 2/5, ये देखिए 1/2 और ये 1/2 बराबर है, ये आपका बराबर नहीं है इधर वाला, तो ये कटेगा। और आपको बतला दे, जब दूसरा कटता है तो क्या होता है बुआ, असंगत, और असंगत आएगा तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन, जिसको हमने विस्तार से सीखा। अच्छा लगा हो कि हम आपके लिए मेहनत किए हैं, तो जरूर एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो मतलब प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमारी हौसला बनी रहे, हम आपको अच्छे से पढ़ाते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैथ के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।